Today the session Yes, is ma'am. going to be totally different. Like, Okay. अपने पास illustrator है, we are going to make use of him. तो like फर्स्ट क्लास में जो आप लोग बताए गए कि सेग्रीगेशन है ना, 4th ग्रेड 5th ग्रेड 6th ग्रेड का, Yes, yes. तो हम लोग इन लोग ग्रुप से एक एक स्टोरी सुनना चाहते हैं. वो स्टोरी Sure. के हिसाब से अपना इलस्ट्रेटर हाउ टू ड्रॉ इट, तो वो कॉन्सेप्ट है आज. तो अकॉर्डिंग टू देयर एज ग्रुप देन डिस्कस. या फिर हम लोग मीटिंग रूम नहीं बना सकते शायद, राइट? नहीं, नो इश्यूज मैम. तो इंस्टेड ऑफ एज ग्रुप वी कैन सिंपली आस्क देम कि हे, एक बार यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, नंदिनी मैम ने कहा था कि कल आप लोग से एक एक स्टोरी बना के आप लोग लाओ. तो एक बार हैंड रेज कर सकते हो किसके पास कोई छोटी छोटी स्टोरीज हैं जो शेयर कर सकता है. तो वी हैव कोमल, नॉलेज वर्ल्ड, जिनके पास भी स्टोरी है छोटी छोटी कोई जो वो पवित्र सर से ड्रॉ करवाना चाहता है एज कॉमिक, प्लीज रेज योर हैंड. तो आई सी आदित्य, नॉलेज वर्ल्ड एंड कोमल. और कोई है जिसने? आयुष. ग्रेट. तो लेट्स स्टार्ट विद दीज 4 एंड देन वी कैन प्रोसीड. नंदिनी मैम, इज दिस फाइन? ओके, ग्रेट. तो लेट्स स्टार्ट विद, सबसे पहले नॉलेज वर्ल्ड ने हैंड रेज किया था. तो नॉलेज वर्ल्ड, आई डोंट नो कि तुम्हारा नाम क्या है बेटा. एक बार अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दो एंड फिर अपनी स्टोरी बताओ जिससे पवित्र सर तुम्हें दिखा सकेंगे कैसे उससे कॉमिक बना सकते हैं, इलस्ट्रेशंस बना सकते हैं. Okay. The name of the story is The Secrets of the Dinosaur. And then the story starts. Once upon a time in 21st century. डायनासोर का रहस्य. तो द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज मिस्ट्री ऑफ डायनासोर्स. इट इज रिटन बाय आदित्य हु इज अ स्टूडेंट एट एपीएस इन चित्रकूट. सो एक बार की बात है, 22वीं सेंचुरी से एक लड़की जिसका नाम एली था, वो टाइम मशीन से ये पता लगाने गई थी कि डायनासोर विलुप्त कैसे हुए हैं. ठीक है. तो वंस अपॉन अ टाइम इन द 22nd century there was a girl named Ellie who wanted to travel using a time machine and figure out why the dinosaurs vanished. तो डायनासोर के विलुप्त होने पर उससे 4 साल पहले गई. तो what she did was she used the time machine to go 4 years, to go to the time 4 years before all the dinosaurs vanished. Dinosaur के, but unfortunately when she landed her time machine, it landed on a dinosaur's house. Okay. वो एक शाकाहारी डायनासोर का घर था. It was a vegetarian dinosaur's house. Okay, I understand. तो पैरासोर. ओके. तब एली ने उससे दोस्ती कर ली. सो एली बिफ्रेंडेड दिस डायनासोर. उसने उसका नाम बलू रखा एंड एली नेम्ड दिस वेजिटेरियन डायनासोर बलू. बलू का अंडा फूटने वाला था. बलू वाज ऑलरेडी हैड लेड एग्स एंड हर वन ऑफ हर एग्स वाज अबाउट टू क्रैक. सर सॉरी टू इंटरप्ट, बस वो बलू नहीं है सर, वो ब्लू है. ब्लू. ओके. तो आधा ब होना चाहिए आदित्य, तुमने पूरा ब लिख दिया है. नो इश्यूज. तो ब्लू, द डायनासोर्स नेम इज ब्लू. अंडे से एक बेबी निकला जिसका नाम एली ने पी रखा. तो फ्रॉम द एग अ यंग डायनासोर हैच्ड एंड देन एली नेम्ड दिस यंग डायनासोर पी. पी वाज द नेम ऑफ दिस बेबी डायनासोर. ओके. साल बीतने के बाद जब पी बड़ी हुई तब एली ने उनके लिए एक गुफा में एक घर बनाया. ओके. आफ्टर a year passed and P started to grow. What Ellie did was Ellie searched for a cave and she made a small house out of that cave for P, the baby dinosaur. और P के साथ खाना ढूंढने जाती. And every day P used to go with Ellie and in search of food. So every day this was a group activity between P and Ellie. They would go ahead, search the jungles for food. तीसरा साल भी बीत गया. 3 years passed. उसने डायनासोर के बारे में बहुत कुछ पता कर लिया. She had learned a lot about the dinosaurs' lifestyle and what they did, who they were as animals.
फिर कुछ महीने बाद एक ब्लास्ट हुआ जिससे सुनामी आई और बाढ़ आ गई। तो a few months later a big blast happened, and because of this big blast there were tsunamis occurring throughout the planet, and the entire land masses where the dinosaurs lived started to get flooded. एली तभी एली गुफा का मुंह बंद कर दिया. So what Ellie did was she closed the mouth of the cave so that everything which was inside would stay in and everything that was outside will get flooded. थोड़ी देर बाद एली को ये पता चला कि हवा में मीथेन आइसोसाइट गैस फैल गई. A little while later, Ellie found out that methane isosite, which is a very poisonous gas, started spreading in the air. तभी एली ने पूरी गुफा में हवा साफ करने वाली डिवाइस लगा दी. तो what Ellie did was she wanted to protect P, the little baby dinosaur. So because she came from the future, she inserted a device inside the cave which would purify the air and protect it from the poisonous gas outside. कुछ महीने बाद जब एली ने गुफा का दरवाजा खोला तभी उसने देखा कि गैस हट चुकी थी पर समुद्र में गैस अभी भी थी. तो a few months passed, and when Ellie finally opened the door of the cave, what she found is from the air the poisonous gas had completely been removed, but in the sea, in the ocean, the poisonous gas still existed. ये सब एली उन्हें बताने वाली ही थी कि दोनों ब्लू और पी समुद्र में चले गए जिससे उनके शरीर की चमड़ी पिघल गई. As soon as Ellie found out about this fact that the ocean is still poisonous, she wanted to inform Blue and P, her friend dinosaurs, that please don't go out. But these dinosaurs were so excited to finally witness the open air, they directly jumped into the ocean. But because the ocean was so poisonous, the skin from Blue and P's body completely melted away, और वो दोनों आखिरी डायनासोर खत्म हो गए. And these were the two last dinosaurs which Ellie was trying to preserve and protect, but they also died in that poisonous ocean. पर एली ने सभी डायनासोर का डीएनए सैंपल ले लिया था जिससे रोबोटिक डायनासोर बना सकते हैं. But one thing that came out of it is Ellie, since she came from the future, she knew the importance of DNA and she had already taken the DNA samples of a lot of dinosaurs. And these DNA samples could then be used to create robotic dinosaurs in the future. और फिर डायनासोर हमारी दुनिया में वापस आ गए. And she went back in her time, in her own future time, and created robotic dinosaurs out of this DNA sample. So dinosaurs finally came back to Earth after such a long time because of Ellie and her efforts. Great story, Aditya. Really loved it. Okay. First of all, take a pencil and paper. So pencil is must. And draw 4 panels on your paper. Okay, first, this is the first frame. This is the first frame, and then second, and third. Sir, आपकी स्क्रीन अब दिख रही है. Okay, you can see my screen. Hello. Yes, sir. We can see your screen. Yes, sir. Hello. Yeah. हाँ Okay. सर. First It's visible. image I Carry can on. draw forest. Hello. Okay, Sashi sir. You can talk now. You can talk. Explain and go it. Yeah. Okay, ma'am. First, I draw circle and another circle in the eyes. Okay, and nose and mouth. It's so beautiful. Wow. Her name is Ellie, right? Ellie, yes.
I draw Ellie. Hands like it's just easy. So try every children. This is looking really wonderful, Shashi sir. And I draw trees also. So forest and trees, mountains. I love it, Sasi. Super. तो बच्चों ड्रॉ करने की कोशिश करो जहाँ पे भी इफ यू फील स्टक. Okay. This is the second frame. Okay. I draw third frame. So time machine. First I draw time machine. Wow, Prachi has already drawn panel 2. Very good, Prachi. It is looking really good. बाकी बच्चे भी सर की ड्राइंग पे ध्यान दो कैसे सर बना रहे हैं और फिर अपनी ड्राइंग बनाते रहना. So Ellie using the time machine. Oh, that is So Ellie travel inside a time machine. Oh, Yeah. great. Dinosaur century. Vegetarian. So I So draw what is third in frame, third number? fourth frame. What was that, Aditya? So what is Dinosaur in out. third number? टाइम मशीन पे एली है. टाइम मशीन के अंदर एली है. Third शी is इज ट्रैवलिंग. Okay, bye. time machine. Travel with Ellie. So as you can see, kids, Shashi sir is using very basic shapes and lines and curves to draw such amazing shapes, designs and illustrations. तो मेकिंग कॉमिक इज नॉट हार्ड. बस वो क्रिएटिविटी जो चाहिए वो आपके अंदर भी है, शशि सर के अंदर भी है. तो शशि सर से आप लोग लर्न करो एंड इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो. I draw another dinosaur. It's a parent. It's very big size. The eyes, mouth. Just a very easy shapes I'm using. So circle and then square and rectangle. That's all. First we observe the shapes and then you draw again and again. So they will come.